सभी को जय मसीह। मेरा विशेष गवाही यह है कि 1.5 साल पहले सपने के द्वारा शैतानी काम मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि मैं प्रभु पे बिलीव नहीं करती थी। 1.5 साल पहले बहुत ज़्यादा भटकी हुई थी और गलत संगति में रह के बहुत कुछ मेरे लाइफ में चल रहा था। और उस टाइम कुछ भी पता नहीं था सही और गलत मेरे लिए क्या हो सकता है। पर इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी शैतानी काम को लेकर, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा था। जब भी सोती थी रात को तो वो जो शैतान था मेरे साथ, वो मेरे साथ ही सोता था। बहुत गलत गलत हरकत किया करता था मेरे साथ और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या ठीक होगा। किसी को बता नहीं पा रही थी। ये सब चीज़ इतना ज़्यादा होने लगा था, इतना ज़्यादा। दिन भर में कभी भी सो तो वो सपने के द्वारा आके डराता था। और रात को तो पूरा ओपनली महसूस कर पाती थी कि वो मेरे साथ सोया हुआ है। और उसको भले ही देख नहीं पाती थी पर महसूस कर पाती थी। वो क्या ही कुछ भी बोलता था, वो अपने लैंग्वेज में, ऐसा लैंग्वेज कभी लाइफ में सुनी नहीं है। तो वही लैंग्वेज में वो बोलता था। उसका लैंग्वेज समझ में नहीं आता था, कुछ तो बोलता था पर उससे ज़्यादा इतना डर लगने लगा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ठीक होगा, कहाँ से ठीक होगा। फिर 1.5 साल पहले ये इस चर्च के बारे में पता चला, एसोएसएम चर्च के बारे में। फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे आ करके पता चला कि मेरे साथ जो हो रहा है वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, जिसको हम 1.5 साल से इग्नोर करते आ रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं होता। पहले तो बिलीव नहीं था, ना भगवान पे ना भूत प्रेत पे, ये सब चीज़ पे बिलीव नहीं था, इसलिए हम इग्नोर करते आ रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर यहाँ पे आ कर के पता चला कि नहीं, ये सब जो हो रहा था मेरे साथ नॉर्मल नहीं हो रहा था। चर्च में आने के बाद प्रार्थना दिए पास्टर जी, और फिर हमको भी पता चला कि हाँ ये सब है। तो प्रार्थना के द्वारा और भी बहुत कुछ जो कुछ भी हो रहा था वो शैतान कर रहा था मेरे साथ, बहुत तंग कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। दिन ब दिन वो सब चीज़ से हम इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे कि हम सुसाइड करने के लिए चले गए थे, क्योंकि किसी को बता नहीं पा रहे थे कि हम क्या ही करें, कौन मेरा हेल्प कर सकेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम किसी को, सबको ही पूछ रहे थे कि क्या हुआ है। हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत होने लगा था, हर वक्त तबीयत ख़राब रहता था। बहुत सारा डॉक्टर को दिखाया, बहुत कुछ, बहुत सारा टेस्ट हुआ मेरा, पर सबको ही बोल रहा था कि नहीं इसको कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बट मेंटली वो सब चीज़ को लेकर, जो मेरे साथ शैतानी काम हो रहा था, वो सब चीज़ को लेकर हम इतना ज़्यादा डर गए, बहुत ज़्यादा, कि हम किसी को बता नहीं पा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से ठीक होगा, कैसे कैसे भी करके बस ठीक हो जाए। वो कभी सपना के द्वारा आता था तो कभी ओपनली आके मेरे साथ बहुत कुछ करता था, बहुत गलत गलत हरकत करता था, जो हम कभी कभी हम शर्म से किसी को बता भी नहीं पा रहे थे कि हम क्या ही बताएं वो क्या क्या करता था मेरे साथ। पर चर्च में जब आए, चर्च में जब हमको पता चला कि हाँ प्रभु जिंदा खुदा है, ये चर्च इतना जीवित चर्च है कि यहाँ पर आ करके शैतान से छुटकारा मिला हमको। और प्रार्थना के द्वारा समझ नहीं आ रहा था, कभी भगवान पे भी बिलीव नहीं था कि कोई हो सकता है, पर नहीं, प्रभु जिंदा खुदा है। हमको पता नहीं था कि प्रभु है, प्रभु सच में परमेश्वर जिंदा है। और परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर जो पता नहीं था एक्चुअली में कि कोई है जो हमको बचा सकता है, एकदम आइडिया नहीं था। पर यहाँ पर आ करके सिर्फ प्रार्थना के द्वारा, कुछ भी पैसा नहीं लगा, जहाँ जगत में मेरे मम्मी पापा बहुत सारे डॉक्टर को दिखा के, एक ऐसा टाइम आया था कि ओझा गुन्नी के पास हम गए, वहाँ पर भी जा करके क्या क्या पता नहीं वो लोग भी दिया, वो सब चीज़ भी हम इस्तेमाल कर चुके, बट किसी से कोई लाभ नहीं हुआ, कोई चीज़ में हम छुटकारा नहीं मिला। जा करके ओझा गुन्नी के पास भी हम गए, बट वो लोग भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हम चर्च में जब आए तो प्रभु से प्रार्थना किए, प्रभु के सामने हम समर्पित किए अपना जीवन कि प्रभु अब तू ही निकाल सकता है, क्योंकि हम जगत से हार चुके। जगत में हम सबके पास गए, हर चीज़ हम करके देखे, लेकिन कहीं से भी हमको छुटकारा नहीं मिला। प्रभु अब जो है तू ही मेरा उम्मीद, तू ही मेरी आशा है। तो प्रभु के सामने हम रो करके, गिड़गिड़ा करके हम प्रार्थना की और प्रभु से छुटकारा मिला। इस चर्च में आके नया जीवन हमको मिला, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि